थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स भी हैं कि इसमें बहुत सारी जो असामियाँ हैं वो खाली हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम जितनी मर्ज़ी अच्छी इक्विपमेंट बना दें, जितनी मर्ज़ी अच्छी लैब्स बना दें, जब तक आपके पास टीचर्स ही नहीं होंगे, इंस्ट्रक्टर्स ही नहीं होंगे, तो आप उसका फ़ायदा कोई नहीं है। 5 साल से बैन लगा हुआ था, मैंने आके वो उठवाया। उसके तहत 1200 नई वैकेंसीज़ जो हैं प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स की पोजीशंस लेके आए हैं। उसमें 308 की एज़ वी स्पीक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनकी इंडक्शन जो है उसका प्रोसेस चल रहा है। और अगला जो है वो जून से पहले दूसरा प्रोसेस 900 का शुरू हो जाएगा। यानी इस साल के अंदर इंशाल्लाह हम 1200 ऐड करेंगे। 6000 की शॉर्टेज थी 1200 पे, और हर साल हम 1200 ऐड करके जो हमारा 2023 का विज़न है उसके तहत हम एटलीस्ट उसकी मेजर जो रिक्रूटमेंट है वो कर लेंगे। और हम वो इस ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं कि आपको नज़र आएगा कि ये क्वालिटी के हम इंस्ट्रक्टर्स और टीचर्स और प्रिंसिपल जो हैं वो उनको जाकर रिक्रूट करने जा रहे हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट तो कई सालों से लगे हुए हैं, बहुत उनको अभी तक पक्का नहीं है। उनको लिए कोई नवीद सुनाएंगे आप? देखें, वो बेसिकली जो है वो चीफ़ मिनिस्टर का परव्यू है। हमारा ये है कि हमने एक प्रोसेस जो है वो शुरू किया है कि जो परमानेंट लोग हैं रेगुलर उनको लेके हैं। विजिटिंग के ऊपर हमारे पास टीचर्स हैं। एक तो हमने जो विजिटिंग है जब तक ये परमानेंट नहीं होते उनकी उनको जो तनख्वाह या उनको जो पैसे मिल रहे हैं उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं, उस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा तो यही होगा कि 2023 से पहले हम अपने डेली वेजेस और जो हमारे विजिटिंग हैं उनको हम परमानेंट कर सकें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।